अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ही रिलेटेड है। उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए, तो हम अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और समझते हैं क्या चीज़। तो हमने कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, बॉडी पे लगने वाली कोई भी एक फोर्स जिसकी डायरेक्शन कहाँ हो, सेंटर की तरफ हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल। अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल्स तो ये है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। अर्थ है, अर्थ भी जो है ना, अर्थ दो तरह से ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। मिसाल के तौर पर ये हमारा सन है, सन के अराउंड ये अर्थ है, अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। एक तो क्या फोर्स है हमारे पास, ये वाली फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सन अर्थ पर लगा रहा है। ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई। अर्थ जब इस सूरज के गिर्द, सन के गिर्द, ये हमारा सन है, सन के गिर्द घूमता है ना, तो ये होता है हमारे पास फ्री फॉल कंडीशन के अंदर, फ्री फॉल कंडीशन के अंदर पाया जाता है। और जब कभी भी बॉडी फ्री फॉल कंडीशन में होती है ना, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वेटलेसनेस का। ये थोड़ी सी आगे की बात है बट हम कोशिश करते हैं समझने की। तो वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बॉडी का वेट ज़ीरो हो जाता है। तो उस बॉडी के वेट ज़ीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को अपने ही एक्सिस में रोटेट करवाते हैं। तो अब अर्थ की दो बातें हो गई। अर्थ पहले क्या है, अगर सेंटर में सन है तो अर्थ क्या कर रहा है, सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, मगर साथ साथ वो अर्थ अपने एक्सिस में भी रोटेट कर रहा है इस तरह से। ठीक है, दोबारा से के अगर ये सन है तो अर्थ हमारे सन के अराउंड रोटेट कर रहा है। पहली रोटेशन तो ये हो गई। दूसरी रोटेशन क्या है कि वो अपने ही गिर्द भी घूम रहा है। अपने गिर्द घूम रहा है तो लाजमी सी बात है उसके दरमियान घुमाने वाली फोर्स होगी जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ होगी। और वही सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बनाएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। यही तो काम कर रहा है अर्थ, कि अर्थ अपने एक्सिस में घूम रहा है और एक्सिस में घूमने से क्या होगा, अर्थ की सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बनेगी और उसी को तो हम क्या कहते हैं अपने आम जबानों में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। तो वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की मिसाल है। इसी तरह एक मिसाल हमारे पास क्या हो सकती है, हो सकती है बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में। बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में हो सकती है। बैंकिंग ऑफ रोड क्या चीज़ है, बैंक किनारे को कहते हैं। जहाँ पर भी हमें शार्प टर्न्स नज़र आते हैं ना, हमने देखा होगा वो शार्प टर्न थोड़े बैंक होते हैं, किसी सर्टेन एंगल से बनाए हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी के अंदर प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाए। तो हम बैंकिंग ऑफ रोड को भी समझते हैं। देखें, हमारे पास एक कार है जो एक शार्प टर्न ले रही है, कार मूविंग ऑन अ शार्प टर्न, एक कार शार्प टर्न ले रही है। तो अब मान लेते हैं कार, हम यहाँ तो डायमेंशन तो बना ही सकते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट की मिसाल दे देते हैं, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट अगर इसकी स्पीड ज़्यादा ना तो ये क्या होगा, टर्न भी नहीं जाएगा, ये यहाँ जाकर स्किड कर जाएगा, टकरा जाएगा। मगर इस कार और इसके टायर के दरमियान आगे जाने, इस तरफ जाना चाह रहा है ना, तो इस तरफ रोकने वाली कौन सी फोर्स होगी, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जो किसी मोशन को रोके। कार कहाँ जाना चाह रहा है, स्किड करके यहाँ जाना चाह रहा है। टायर और ज़मीन के दरमियान ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है किसके दरमियान होगी, टायर एंड रोड। टायर और रोड के दरमियान क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन कहाँ है, सेंटर की तरफ। तो वो कार को स्किड करने से रोकती है और सेंटर की तरफ लेकर आती है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या हो गया, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। देखें, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा था, यहाँ टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स जिसकी डायरेक्शन कहाँ है, सेंटर की तरफ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई बाहरी फोर्स नहीं है, बॉडी पे लगने वाली अपनी फोर्स जिसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, सेंटर की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने देखा। अगेन मैं इसको रिपीट एक बार और कर देता हूँ, ज़रा इसको फोकस कर लें कि हमारे पास एक टर्न है और उस टर्न में गाड़ी हमारे पास
मूव करते हुए आगे बढ़ रही है सर्कुलर मोशन। तो अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हुई तो वो टर्न ले नहीं पाएगी, वो क्या कर जाएगी, गाड़ी स्किड कर जाएगी, जाकर टकरा जाएगी। तो गाड़ी को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए कोई फोर्स होनी चाहिए जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ। तो जैसे ही गाड़ी की बात करें तो गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है यही क्या करेगा, गाड़ी को स्किड करने से बचाएगा और हमें सर्कुलर पाथ में रोकेगा। अब अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो उस गाड़ी की स्पीड को हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अब दो चीज़ें हैं, वो क्या है, रेडियस और स्पीड। बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, बैंकिंग ऑफ रोड का टॉपिक अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये पढ़ना चाह रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये याद रखिएगा, बॉडी पे लगने वाली कोई भी अपनी फोर्स जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है उसे कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।